क्या आपको लगता है कि 8 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है? तो मेरी बात पर ध्यान से गौर कीजिए। अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो आप उस रकम के करीब कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 8 करोड़ को बड़ा उसकी मात्रा नहीं बनाती, बल्कि आपकी मानसिकता का आकार उसे बड़ा बनाता है। और आज मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूं कि क्या होता है जब आप पैसे के बारे में, अपने बारे में और जो कुछ भी संभव है उसके बारे में अपनी सोच बदल देते हैं। असली रहस्य आपकी कड़ी मेहनत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी चेतना का कितना विस्तार करते हैं। पहले मैं मानता था कि दौलत खास लोगों के लिए होती है, वे लोग जो किस्मत, पहचान या ऐसे अवसरों के साथ पैदा हुए थे जो मेरे पास नहीं थे। यह वही बहाना था जिसके सहारे मैं दिन ब दिन उसी सीमित हकीकत में जीता रहा, यह मानते हुए कि समस्या मुझसे बाहर थी। लेकिन सच ये है कि जब तक आप नहीं बदलते, कुछ भी नहीं बदलता। मैंने कम इसलिए नहीं कमाया क्योंकि मैं कम चाहता था। मैंने कम कमाया क्योंकि मेरी सोच छोटी थी। और यह जिंदगी के सबसे बड़े जालों में से एक है, यह मानना कि दुनिया आपको सीमित करती है, जबकि असलियत में आपकी चेतना ही आपकी दुनिया का आकार तय करती है। जब आप 8 करोड़ रुपए को कुछ दूर, अप्राप्य या अतिरंजित मानते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग अभी भी कमी की आवृत्ति पर काम कर रहा है। आप पैसे को अपने से बाहर की चीज मानते हैं, जैसे कि यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित इनाम हो। लेकिन पैसा तो केवल ऊर्जा है। यह वहीं बहता है जहां स्पष्टता, उद्देश्य और प्रचुरता के साथ एक संरेखित मानसिकता होती है। और अगर यह आपकी ओर नहीं बह रहा है तो यह अवसरों की कमी के कारण नहीं, बल्कि संरेखण की कमी के कारण है। सालों तक मैंने कड़ी मेहनत की और मेरा यकीन मानिए, मैं जानता हूं कि अपनी हद तक धकेलना कैसा होता है। मैंने दफ्तर साफ की, अनगिनत घंटों तक काम किया, ऐसे खातों को संतुलित करने की कोशिश की जिनका हिसाब कभी ठीक से नहीं बैठा, और फिर भी कुछ नहीं बदला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मानसिक विस्तार के बिना शारीरिक प्रयास एक टूटी हुई नाव चलाने जैसा है। आप थक तो जाते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। जो व्यक्ति 10,000 कमाता है और जो 1 करोड़ कमाता है, उनके बीच का अंतर काम की मात्रा में नहीं है, यह उनकी चेतना की गुणवत्ता में है। देखिए, ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं। आप कह सकते हैं कि आप समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन अगर अंदर से आप डर, संदेह महसूस करते हैं या सोचते हैं कि यह मेरे लिए नहीं है, तो आप कमी की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं और ब्रह्मांड आपको केवल वही दे सकता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग एक अंतहीन चक्र में जीते दिखते हैं। वे और कड़ी मेहनत करते हैं और अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम छोटे ही रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अधिक के लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे खुद को अधिक के सक्षम नहीं मानते। मुझे याद है पहली बार जब मैंने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी। यह मुझ पर बिजली गिरने जैसा था। मैंने एक बार और हमेशा के लिए समझा कि मानव मन ही धन के लिए सच्ची उपजाऊ जमीन है, कि दुनिया में हर ठोस चीज सबसे पहले किसी के दिमाग में शुरू हुई थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्या पैसे की कमी नहीं थी, यह दृष्टि की कमी थी। मैं बस बड़ा सोचना नहीं सीखा था। यह अजीब है कि खोने का डर लोगों को पाने से कैसे रोकता है। कितनी बार आपने किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने, करियर बदलने या किसी नई चीज में निवेश करने के बारे में सोचा है, लेकिन पीछे हट गए क्योंकि आपको लगा कि यह बहुत जोखिम भरा है। ज्यादातर लोग यह महसूस नहीं करते कि सबसे बड़ा जोखिम स्थिर रहना है, क्योंकि हर डर एक पुराने विचार का प्रतिबिंब है, एक विरासत में मिली धारणा का जो कहती है कि गलतियां करना खतरनाक है, कि असफल होना शर्मनाक है। लेकिन जो कोई भी इस तरह सोचता है, वह हर साल वही जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। बस कैलेंडर पर साल का अंक बदल जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 8 करोड़ रुपए की इच्छा करना गलत है। गलती छोटी सोचने में है, यह मानने में है कि यही सीमा है। क्योंकि जब आप अपनी मानसिकता का स्तर बदलते हैं, तो आपको एहसास होता है कि पैसा तो बस एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप समझते हैं कि आपका मूल्य आपके बैंक खाते के संतुलन में नहीं, बल्कि आपकी चेतना की आवृत्ति में है। और वह आवृत्ति तब बदलनी शुरू होती है जब आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का फैसला करते हैं जो पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहा है जिसकी आप इच्छा करते हैं।
अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो एक समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करें। वह व्यक्ति कैसे उठता है, वे कैसे व्यवहार करते हैं, वे किस तरह के निर्णय लेते हैं, क्योंकि केवल इच्छा करने वाले और वास्तव में प्रकट करने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर एक नई मानसिकता द्वारा निर्देशित दैनिक कार्यों में निहित है। करोड़पति कैसे जिंदा रहें के बारे में नहीं सोचता, वे कैसे विस्तार करें के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं पूछते क्या मैं यह कर सकता हूं, वे पूछते हैं मैं यह कैसे कर सकता हूं। अधिकांश लोग सफलता को एक इत्तेफाक, एक भाग्य का झटका, एक अपवाद मानते हैं, लेकिन सफलता एक पैटर्न है, एक मानसिक और भावनात्मक पैटर्न। जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं तो दुनिया भी आपको देखने का तरीका बदल देती है। जो अवसर अदृश्य लगते थे वे दिखने लगते हैं, सही लोग सामने आते हैं, रास्ते खुलते हैं। यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है। जो चीज आपको आपके पहले 8 करोड़ से अलग करती है वह समय, भाग्य या प्रयास नहीं है, यह चेतना है। जब तक आप पैसे को कुछ दूर की चीज मानते रहेंगे वह दूर ही रहेगा, लेकिन जब आप 8 करोड़ को स्वाभाविक चीज के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपके द्वारा दिए गए मूल्य, आपके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और आपके द्वारा बनाए रखी गई आवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में, तो यह अनिवार्य रूप से करीब आने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड निश्चितता पर प्रतिक्रिया करता है, संदेह पर नहीं। और जिस दिन आप इसे सच में समझ जाएंगे वह दिन होगा जब आप महसूस करेंगे कि 8 करोड़ रुपए पहाड़ की चोटी नहीं है। यह तो सिर्फ उस सीढ़ी का पहला कदम है जो स्वतंत्रता, विस्तार और उद्देश्य के जीवन की ओर ले जाती है। और यह सब एक सरल निर्णय से शुरू होता है, अपने बारे में और जो कुछ भी संभव है उसके बारे में अपनी सोच को बदलने का। हमारे जन्म से ही हमें उन आवाजों से आकार दिया जाता है जो हमेशा हमारी अपनी नहीं होती। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें सुनते हैं जैसे पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, सफल होने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, जो गरीब पैदा होते हैं वे गरीब ही मरते हैं। ये शब्द चुपचाप हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और हमें एहसास हुए बिना ही हमारी पसंदों, हमारे डरों और यहां तक कि हमारी पात्रता की भावना को निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। यह एक अदृश्य कारागार है, विरासत में मिले विचारों से बनी एक मानसिक संरचना, इतनी बार दोहराई गई कि वे हमारे भीतर पूर्ण सत्य बन जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कारागार में लोहे की सलाखें नहीं बल्कि विश्वासों की सलाखें हैं। जब मैंने अपने आसपास के लोगों के पैसे के बारे में सोचने के तरीके का अवलोकन करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि वे सभी एक ही मानसिक स्क्रिप्ट का पालन कर रहे थे, मानो वे सम्मोहित हों। उन्होंने कड़ी मेहनत की, समय और अवसरों की कमी की शिकायत की और महीने के अंत में वे ठीक उसी जगह पर थे। कुछ ने तो और ज्यादा कमाया, लेकिन या तो सब खर्च कर दिया या फिर से कर्ज में डूब गए। यह कोई बदकिस्मती नहीं थी, यह प्रोग्रामिंग थी। जो कुछ भी उन्होंने अपने लिए संभव समझा था उसकी एक अचेतन पुनरावृत्ति। ऐसा था मानो दिमाग को एक अदृश्य सीमा के भीतर काम करने के लिए वातानुकूलित किया गया हो, एक मनोवैज्ञानिक छत जो यह परिभाषित करती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये विश्वास अचानक से पैदा नहीं होते, ये बचपन से आते हैं, उन बातों से जो हमने घर पर सुनी, उन चिंताओं से जो हमने अपने माता पिता को उठाते देखा, उन खबरों से जो लगातार यह बताती हैं कि दुनिया में कमी है, यह खतरनाक और अन्यायपूर्ण है। हम ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां डर को सावधानी के रूप में सिखाया जाता है और जहां अधिक की इच्छा को स्वार्थ माना जाता है। इस तरह अधिकांश लोग प्रचुरता से कट जाते हैं। वे अपनी पात्रता से कम स्वीकार करना सीख लेते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अधिक चाहना गलत है। और सबसे दुखद बात यह है कि सालों के साथ यह मानसिकता एक पहचान बन जाती है। व्यक्ति अब यह नहीं कहता मेरे पास कम पैसा है, वे कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। लेकिन पैसा, प्रचुरता, तृप्ति, इनमें से कोई भी ऐसा होने की बात नहीं है। यह उस तरह से होने की बात है, एक विचार पैटर्न में फंसे रहने की। और जब तक उस पैटर्न को चुनौती नहीं दी जाती तब तक वह हर निर्णय, हर भावना और हर परिणाम को नियंत्रित करता रहेगा। मुझे याद है कि अपनी जिंदगी के अधिकांश हिस्से में मैं भी इस प्रतिमान में फंसा हुआ था। मैं हर दिन यह मानते हुए जागता था कि मुझे अधिक कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है,
कि सफलता एक मुश्किल सीढ़ी है जिस पर चढ़ना कठिन है, और यह कि मेरे पास सफल लोगों जैसा प्रोफाइल नहीं था। यह वही था जो मैंने मानना सीख लिया था। और मैंने कितनी भी कोशिश की, दुनिया हमेशा मुझे वही परिस्थितियां देती रही, जब तक कि एक दिन मैं समझा समस्या दुनिया के साथ नहीं थी, यह मेरे मानसिक मॉडल के साथ थी। मैं उन विश्वासों का गुलाम बन गया था जो मेरे थे भी नहीं। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मुझे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे मैंने आखिरकार उन जंजीरों को देख लिया था जो हमेशा से थीं। और आप जानते हैं मैंने क्या खोजा? कि वे कभी असली नहीं थीं। वे सिर्फ कहानियां थीं, उन लोगों द्वारा दोहराई गई कहानियां जिन्हें छोटा सोचना सिखाया गया था। हमारे माता पिता, शिक्षक, बॉस, दोस्त, वे हमें सीमित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बस कमी से परे सोचना कभी नहीं सीखा। और इसीलिए मैं कहता हूं, कोई दोषी नहीं है, लेकिन हर कोई बदलने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक आप वही स्वीकार करते रहेंगे जो आपको सिखाया गया था, तब तक आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो उन्होंने जी। जिन विश्वासों ने आपको गढ़ा है, वे आपके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले अनुभवों की गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा मुश्किल है, तो वह हमेशा आपसे दूर रहेगा। अगर आप मानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो आप इसे हासिल करने से पहले हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जिस पल आप इन विचारों पर सवाल उठाना चुनते हैं, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि किसी विश्वास को सिर्फ देखने का कार्य ही उसे कमजोर करना शुरू कर देता है। मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जो उस समय बोया गया था, वह आज भी अंकुरित हो रहा है। भले ही आपको वह पल याद न हो जब वे बीज बोए गए थे, लेकिन आप फिर से बो सकते हैं। आप नए विचार, नई धारणाएं चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि समृद्ध होना स्वाभाविक है, कि दौलत व्यक्तिगत विकास का विस्तार है, और यह कि अधिक चाहना स्वार्थ नहीं है, यह विस्तार है। जब यह समझ बैठ जाती है तो डर अपनी पकड़ खोने लगता है। आपको एहसास होता है कि समस्या कभी भी अधिक चाहना नहीं थी। समस्या यह मानना था कि आप नहीं कर सकते। एक पल के लिए सोचिए कि आपने कितने अवसरों को ठुकरा दिया है क्योंकि आपको लगा कि वे आपके लिए नहीं थे। आपने कितने सपनों को टाल दिया है क्योंकि वे बहुत जोखिम भरे लगे। वह आवाज जो आपको रोक रही है, वह आपकी नहीं है। वह अतीत की सभी आवाजों का योग है जो आपके भीतर गूंज रही हैं। और जब आप उन्हें चुप कराने का फैसला करते हैं, एक पल के लिए भी, तो कुछ असाधारण होता है। दुनिया खुलनी शुरू हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि वह हमेशा खुली थी। आप बस उसे एक मानसिक जेल के अंदर से देख रहे थे। अदृश्य कारागार तथ्यों से नहीं, बल्कि हमारी व्याख्याओं से बना है। यह वह लेंस है जिसके जरिए आप जीवन को देखते हैं। और जब आप लेंस बदलते हैं, तो जो कुछ भी आप देखते हैं वह बदल जाता है। कमी एक भ्रम के रूप में प्रकट होती है, डर गति में बदल जाता है, और असंभव सिर्फ एक चुनौती जैसा लगने लगता है। यह मेरे साथ हुआ, और यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जो अपनी सोच के तरीके को फिर से प्रोग्राम करने को तैयार हो। क्योंकि आजादी सिर्फ जहां मन करे वहां जाने के बारे में नहीं है। यह अपनी मर्जी से कुछ भी सोचने के बारे में है, पुरानी धारणाओं का कैदी बने बिना। और इसी बिंदु पर सच्चा धन शुरू होता है, आपके बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपकी चेतना में। पैराडाइम, मानसिक प्रतिमान, आपके जीवन में सबसे शक्तिशाली फिर भी सबसे सूक्ष्म शक्ति है। यह अदृश्य सॉफ्टवेयर की तरह है जो आपके दिमाग में तब भी स्थापित हो गया था जब आपने खुद के लिए सोचना भी नहीं सीखा था। यह विश्वासों, आदतों और स्वरूपों का संग्रह है जो तय करता है कि आप दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और उसे कैसे समझते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे सचेत विकल्प चुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर समय वे इस अदृश्य कार्यक्रम द्वारा तय की गई पटकथा का ही पालन कर रहे होते हैं। आप शायद अपनी नौकरी बदलें, एक नए शहर में चले जाएं, नए अवसर ढूंढें, लेकिन यदि पैराडाइम वही रहता है तो परिणाम भी वही निकलेंगे। यह ऐसा है जैसे दृश्य बदलना, लेकिन उसी किरदार को उसी कहानी में फंसाए रखना। मैंने ऐसा अनगिनत बार कंपनियों, व्यवसायों और व्यक्तिगत जीवन में होते देखा है। दो लोग एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, समान परिस्थितियों, समान संसाधनों के साथ। एक सफल होता है, दूसरा ठहर जाता है। और उनके बीच क्या बदलता है? पैराडाइम। एक मानता है कि विकास संभव है, कि वे सफलता के योग्य हैं,
कि वे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सीख सकते हैं। दूसरा मानता है कि वे पहले से ही वह सब कुछ कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं, कि जीवन अनुचित है या सफलता किस्मत की बात है। ब्रह्मांड इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, न कि इस बात पर कि आप क्या चाहते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग इतना संघर्ष करते हैं और बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि सतह पर व्यवहार बदलने पर भी वे उन्हीं सीमित विश्वासों से मानसिक रूप से बंधे रहते हैं जो उन्हें एक सच्चे विश्वासी व्यक्ति की तरह कार्य करने से रोकते हैं। पैराडाइम चुपचाप काम करता है और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। यह उस आंतरिक आवाज के रूप में प्रकट होता है जो आपको खुद पर संदेह कराती है, जो आपको कुछ हासिल करने के करीब होने पर हार मानने के लिए मनाती है, जो आपको पिछली असफलताओं की याद दिलाती है जैसे कि वे भविष्य की भविष्यवाणियां हों। यह आपको असहज महसूस कराता है जब चीजें अच्छी होने लगती हैं, क्योंकि सफलता अजीब लगती है, परिचित दायरे से बाहर की। मानव मस्तिष्क परिचितता चाहता है, भले ही वह परिचितता हानिकारक हो। यही कारण है कि कई लोग अपनी ही उपलब्धियों को तोड़ते हैं। अनजाने में वे उसी पर लौट आते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है, भले ही वह उन्हें सीमित करता हो। मैं अक्सर कहता हूं कि पैराडाइम एक अहंकार रक्षा प्रणाली है। इसे आपकी रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसने आपको कैद करना शुरू कर दिया। यह आपको अज्ञात की खोज करने से रोकता है, क्योंकि यह नवीनता को जोखिम से और जोखिम को खतरे से जोड़ता है। लेकिन ठीक इसी मानसिक क्षेत्र के बाहर वे सभी संभावनाएं मौजूद हैं जिनका आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। जब आप पैराडाइम को तोड़ते हैं तो आप केवल अपनी सोच नहीं बदल रहे होते, बल्कि उस मूल संरचना को चुनौती दे रहे होते हैं जिसने अब तक आपकी पूरी पहचान को सहारा दिया है। और यह असहज हो सकता है। शुरुआत में यह डरावना भी लग सकता है, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आप अपने पैरों तले जमीन खींच रहे हों। लेकिन इसके बाद जो होता है वह मुक्तिदायक होता है। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी था जब मैं टोरंटो अग्निशमन विभाग के लिए काम करता था। वह एक अच्छी, सुरक्षित और स्थिर नौकरी थी, लेकिन मैं एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ था जो अंतहीन लग रहा था। मैं उन्हीं लोगों को देखता था, उन्हीं समस्याओं का सामना करता था और महसूस करता था कि कुछ भी कभी नहीं बदलता। तभी रेमंड डगलस स्टैनफोर्ड नामक एक व्यक्ति ने मुझे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से परिचित कराया। इसने सब कुछ बदल दिया। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि समस्या कभी नौकरी नहीं थी, वह मेरा पैराडाइम था। मैं मानता था कि स्थिरता सुरक्षा है, जबकि सच्चाई में यह ठहराव था। मैं जोखिम लेने से डरता था और वह डर बस मेरे मानसिक कार्यक्रम की आवाज थी जो मुझे बता रही थी कि मैं ज्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं हूं। जैसे ही मुझे यह समझ आया, मैंने अग्निशमन विभाग छोड़ने और अपना खुद का सफाई व्यवसाय खोलने का फैसला किया। मेरे पास कोई अनुभव, कोई प्रशिक्षण, कोई संपर्क नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा शक्तिशाली था, एक नया पैराडाइम। और उस पहले साल में मैंने $1,00,000 से अधिक कमाए। अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं बदला, जो बदला वह मैं था। यही पैराडाइम की शक्ति है। जब आप अपने बारे में अपने विश्वास को बदलते हैं तो दुनिया को उस नई छवि को दर्शाने के लिए खुद को फिर से समायोजित करना पड़ता है। और यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे कारण बदले बिना परिणाम बदलना चाहते हैं। वे ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन वे यह मानना जारी रखते हैं कि पैसा कम है। वे बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन वे यह महसूस करना जारी रखते हैं कि वे प्यार के योग्य नहीं हैं। वे आजादी चाहते हैं, लेकिन वे उन्हीं बहानों से मानसिक रूप से बंधे रहते हैं जिन्हें वे सालों से दोहरा रहे हैं। उसी मानसिक संरचना के साथ एक नई वास्तविकता बनाना असंभव है जिसने वर्तमान को बनाया है। न्यूरोसाइंस अनुसंधान से पता चलता है कि हमारे दैनिक कार्यों का 95% स्वचालित होता है, जो अवचेतन मन द्वारा संचालित होता है। दूसरे शब्दों में, पैराडाइम लगभग हर समय ड्राइवर की सीट पर होता है। अच्छी खबर यह है कि जैसे इसे बनाया गया था, वैसे ही इसे फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पुनरावृत्ति, चेतना और भावना की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप एक नई धारणा को भावना के साथ दोहराते हैं, तो आप पुराने स्वरूप को कमजोर करते हैं। यह दिमाग के भीतर एक नया रास्ता बनाने जैसा है,
एक नई विचार पगडंडी जो समय के साथ आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाती है। इसे इस तरह सोचें, यदि आपका मन मिट्टी है तो पैराडाइम वह बीज है जिसे आप बोते हैं। यदि यह सीमा का बीज है तो आप इसे कितना भी पानी दें, फल छोटा ही रहेगा। लेकिन यदि आप प्रचुरता, आत्मविश्वास और योग्यता के विश्वास बोते हैं तो आपका जीवन उन अनुपातों में खिलेगा जो कभी असंभव लगते थे। जो साधारण लोगों को असाधारण लोगों से अलग करता है वह ठीक यही है। वे किस तरह के विचारों को चुपचाप पोषित करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। जब आप अपना पैराडाइम बदलते हैं तो पूरी दुनिया अपनी स्थिति बदल लेती है। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे खुलने लगते हैं, सही लोग सामने आते हैं, जो अवसर पहले अनदेखे थे वे दिखाई देने लगते हैं। यह जादू नहीं है, यह कंपन सामंजस्य है, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आंतरिक स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, न कि आपके शब्दों पर। पैराडाइम बदलना रेडियो ट्यून करने जैसा है। यदि आप एक नया स्टेशन सुनना चाहते हैं तो आपको डायल घुमाना होगा। यदि आप एक नई वास्तविकता जीना चाहते हैं तो आपको अपने मन का डायल घुमाना होगा। और जिस पल आप ऐसा करते हैं आपको एहसास होता है कि जो चीज आपको रोक रही थी वह कभी दुनिया नहीं थी, यह बस आपके भीतर चल रहा एक पुराना कार्यक्रम था जो आपके रीस्टार्ट बटन दबाने के फैसले का इंतजार कर रहा था। मानव मन सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो मौजूद है, फिर भी सबसे ज्यादा उपेक्षित भी। लोग अपना जीवन अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में बिताते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी अपनी सोच के तरीके को बदलने के लिए रुकते हैं। वे मानते हैं कि बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें एक नई नौकरी, ज्यादा पैसा, एक अलग रिश्ता चाहिए, जबकि वास्तविकता में उन्हें नई मानसिक प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। यह एक पुराने सिस्टम पर एक नया ऐप इंस्टॉल करने जैसा है। यह बस चलेगा नहीं, मन भी इसी तरह काम करता है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग किताबें पढ़ने, पाठ्यक्रम लेने और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्हीं पुराने स्वरूपों पर लौट आते हैं, क्योंकि यह वह नहीं है जो आप जानते हैं जो आपके जीवन को बदलता है। यह वह है जो आप उस चीज के साथ करते हैं जो आपका हिस्सा बन जाती है। कई दशकों तक विज्ञान मानता था कि मानव मस्तिष्क स्थिर था, कि एक निश्चित उम्र के बाद इसका विकास बस रुक जाता था, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने अन्यथा साबित कर दिया है। आज हम जानते हैं कि मस्तिष्क लचीला, बदलने योग्य है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों के अनुसार खुद को पुनर्गठित करने में सक्षम है। इस घटना को न्यूरोप्लास्टिसिटी, तंत्रिका प्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप सचमुच अपने मस्तिष्क को एक नई वास्तविकता बनाने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। हर नया विचार, इरादे और भावना के साथ दोहराया गया मजबूत तंत्रिका संबंध बनाता है, जैसे जंगल में पगडंडियां जो हर बार चलने पर अधिक दृश्यमान हो जाती हैं। और जैसे एक पुराना रास्ता अगर हम उसका उपयोग करना बंद कर दें तो भुलाया जा सकता है, वैसे ही एक सीमित विचार भी तब तक कमजोर किया जा सकता है जब तक वह गायब न हो जाए। लेकिन रहस्य सिर्फ अलग सोचने में नहीं है, यह अलग महसूस करने में है। भावना वह ईंधन है जो किसी विचार को अवचेतन मन में अंकित करती है। यही कारण है कि बिना भावना के यांत्रिक रूप से प्रतिज्ञान, एफर्मेशन दोहराना शायद ही कभी काम करता है। सच्चाई को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने से पहले मस्तिष्क को उसे महसूस करने की आवश्यकता होती है। जब आप किसी चीज की विस्तार और भावनात्मक तीव्रता के साथ कल्पना करते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे आप पहले से ही उस अनुभव को जी रहे हों। शरीर उन्हीं हार्मोन को छोड़ना शुरू कर देता है, मन उन्हीं मस्तिष्क तरंगों का उत्पादन करता है, और धीरे धीरे जो कल्पना थी वह विश्वास बनने लगती है। और एक बार जब मस्तिष्क विश्वास करता है तो यह व्यवहार को बदल देता है। मैंने ऐसा न केवल अपने जीवन में बल्कि दुनिया भर के हजारों लोगों के जीवन में होते देखा है। जो लोग कर्ज में डूबे थे, बीमार थे, दिशाहीन थे, और जिन्होंने इस सिद्धांत को निरंतरता के साथ लागू करना शुरू किया, उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को बदला, और दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। क्योंकि जो आप आंतरिक रूप से प्रोजेक्ट करते हैं वह बाहरी रूप से प्रकट होता है। क्वांटम भौतिकी इसे ऊर्जावान सामंजस्य कहती है। जब आपके विचार, भावनाएं और कार्य सामंजस्य में होते हैं तो आप अपनी इच्छा की आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं। यह किस्मत की बात नहीं है,
ये कंपन की बात है। आप अभी शुरू कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं। हर एक विवरण देखें, चीजों की बनावट को महसूस करें, वातावरण की गंध को, अपने आसपास के लोगों की आवाज को। अपने सपने के घर की चाबियां आपके हाथों में होने की कल्पना कीजिए। वह संदेश मिल रहा है जो उस अवसर की पुष्टि करता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। खुशी, आत्मविश्वास, कृतज्ञता महसूस करें। यह छवि आपके भीतर जितनी अधिक वास्तविक होती जाएगी, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से इसे आपकी नई पहचान के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देगा। और ठीक तभी परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस छवि को पर्याप्त समय तक बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वे कल्पना करते हैं, उत्साहित होते हैं और फिर हार मान लेते हैं जब बाहरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। वे यह समझ नहीं पाते कि भौतिक संसार धीमा, घना है और एक नई मानसिक आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है। यह एक विशाल जहाज के पतवार को मोड़ने जैसा है। प्रारंभिक गति सूक्ष्म होती है, लेकिन यदि आप अपना मार्ग बनाए रखते हैं तो जहाज अंततः पूरी तरह से दिशा बदल देता है। यही बात मन पर भी लागू होती है। दृढ़ता ही है जो केवल सपने देखने वालों को सच में उन्हें साकार करने वालों से अलग करती है। जब मैंने सबसे पहले इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, तब मैं सिर्फ एक युवा व्यक्ति था जिसके पास न तो पैसे थे, न कोई डिग्री थी और न ही कोई स्पष्ट भविष्य की संभावनाएं थीं। फिर भी हर एक दिन मैं खुद को समृद्ध, स्वतंत्र और सक्षम के रूप में देखता था। मैं चुपचाप बैठता, अपनी आंखें बंद करता और उस जीवन की स्पष्ट कल्पना करता जिसे जीने की मुझे लालसा थी। शुरुआत में यह बच्चों के खेलने जैसा दिखावे का खेल लगता था, लेकिन जितना ज्यादा मैंने इसे दोहराया, यह उतना ही अधिक वास्तविक होता गया। यहां तक कि एक दिन मुझे अब नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ठीक वही जी रहा था जो एक समय केवल मेरे मन में मौजूद था। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि मन केवल यादों का भंडार नहीं है, यह वास्तविकताओं का एक गतिशील कारखाना है। और अगर आप खुद को इस पर संदेह करते हुए पाते हैं तो निम्नलिखित पर विचार करें। हर आविष्कार, हर मानवीय प्रगति, हर असाधारण उपलब्धि किसी न किसी के मन में एक छवि के रूप में शुरू हुई। हवाई जहाज, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सभी सबसे पहले अटूट विश्वास द्वारा पोषित एक विचार के रूप में मौजूद थे। बनाने वालों और केवल सपने देखने वालों के बीच का अंतर उनकी उस दृष्टि को तब भी बनाए रखने की क्षमता में निहित है जब दुनिया ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है। अपने मन को प्रोग्राम करना सबसे बढ़कर नितांत साहस का कार्य है। यह अपनी पुरानी पहचान, जो डर, कमी और संदेह में निहित है, को छोड़ने और अपने स्वयं के एक नए संस्करण को अपनाने का एक सचेत विकल्प है। एक ऐसा संस्करण जो मानता है, महसूस करता है और कार्य करता है जैसे कि आपने पहले ही अपनी गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है। यह एक गहरा बदलाव है और ठीक यही कारण है कि इतने सारे लोग इसका विरोध करते हैं। पुरानी सोच आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी, आपको बताएगी कि यह बकवास है, कि यह काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ रहते हैं तो कुछ सचमुच उल्लेखनीय सामने आने लगता है। नया परिचित हो जाता है और पुराना अपनी पकड़ खोने लगता है। यह इसी मोड़ पर है कि आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे बनाना शुरू कर देते हैं। जब आपका मन सफलता के लिए प्रोग्राम किया जाता है तो अवसर अब केवल संयोग के रूप में प्रकट नहीं होते, वे सीधे परिणाम बन जाते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही उपलब्ध है। आपकी आवृत्ति का उसके साथ संरेखित होने का इंतजार कर रहा है। मन द्वार का काम करता है, विचार चाबी है और भावना वह ऊर्जा प्रदान करती है जो द्वार खोलती है। आप ऑटो पायलट पर जीना जारी रख सकते हैं, केवल दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हुए, या आप अभी नियंत्रण हासिल करने और सचेत रूप से अपनी दुनिया बनाने का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है जो हर किसी पर लागू होता है। अंतर इसमें है कि किसके पास इसका उपयोग करने का साहस है। और सच्चाई आश्चर्यजनक रूप से सरल है। जब आप अपना मन बदलते हैं तो बाकी सब कुछ उसका पालन करने के लिए विवश होता है। मुझे ठीक ठीक वह दिन याद है जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। मैं एक छोटे से कमरे में एक पुरानी सोफे पर बैठा था
जिसमें मुश्किल से कोई फर्नीचर था, एक कागज और एक कलम पकड़े हुए था। उस सटीक क्षण में मेरे आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जो यह दर्शाता कि मैं कभी भी कुछ सफल कर पाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई टीम नहीं थी, कोई संपर्क नहीं थे, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे मुश्किल से पता था कि कहां से शुरू करना है। फिर भी मेरे भीतर कुछ गहरा प्रज्वलित होना शुरू हुआ। यह असंतोष और लालसा का एक शक्तिशाली मिश्रण था। एक आवाज फुसफुसा रही थी कि मैं और अधिक सक्षम हूं, भले ही मेरे आसपास सब कुछ विपरीत चिल्ला रहा था। तो मैंने एक साधारण लेकिन गहरे शक्तिशाली वाक्य लिखा, मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेगी। जब मैंने लिखना समाप्त किया तो मैंने उन शब्दों को देखा और हंसा। यह पूरी तरह से बेतुका लग रहा था। मेरी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति इतनी बड़ी चीज पर कैसे विश्वास कर सकता है? लेकिन फिर भी मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसने संदेह करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। उस क्षण मैंने मानसिक कल्पना की अपार शक्ति को सचमुच समझा। मेरी बाहरी वास्तविकता सीमित थी, लेकिन मेरा मन असीमित था। मैं खुद को उस नए जीवन में देख सकता था। मैं उपलब्धि के भार को, वित्तीय स्वतंत्रता की शांति को और लोगों को सचमुच प्रेरित करने वाले काम करने की शुद्ध खुशी को महसूस कर सकता था। और वह अनुभूति इतनी गहराई से वास्तविक लगी कि ठोस सबूत के बिना भी मैंने उस पर विश्वास करना चुना। ठीक यही है जो ज्यादातर लोग समझने में विफल रहते हैं। आपको विश्वास करने के लिए देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने के लिए विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके पक्ष में पुनर्व्यवस्थित करती है। आने वाले महीनों में बाहर से कुछ भी नहीं बदला। मैं अभी भी साधारण नौकरियां करता था और मेरे बिल अभी भी बकाया थे, लेकिन मेरे भीतर कुछ गहरा उठना शुरू हो गया। मैंने उस व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू कर दिया जिसकी मैं लगातार अपने मन में कल्पना करता था। मैंने शिकायत करना बंद कर दिया और व्यवसाय, व्यक्तिगत विकास और सफलता के बारे में वह सब कुछ आत्मसात करना शुरू कर दिया जो मैं कर सकता था। मैंने किताबें पढ़ी, अथक अध्ययन किया, समृद्ध व्यक्तियों का अवलोकन किया और यह समझने का प्रयास किया कि उन्हें क्या खास बनाता है। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह तकनीकी ज्ञान नहीं था जो उन्हें सफल बनाता था, बल्कि उद्देश्य की अटूट स्पष्टता थी। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे और ऐसे कार्य करते थे जैसे उनके पास वह पहले से ही मौजूद हो। हर सुबह अपने घर से निकलने से पहले मैं अपनी कंपनी को काम करते हुए, लोगों को कार्यालय में आते हुए, ग्राहक कॉल आते हुए और परिणाम सामने आते हुए स्पष्ट रूप से कल्पना करता था। मैंने खुद को आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी, अपार ऊर्जा और स्पष्ट उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हुए देखा और फिर कुछ उल्लेखनीय हुआ। मेरी आवृत्ति बदल गई। मैंने ऐसी स्थितियों, व्यक्तियों और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया जो पहले पूरी तरह से असंभव लगते थे। एक दोस्त ने मुझे एक ग्राहक से मिलवाया। उस ग्राहक ने एक और ग्राहक का जिक्र किया और अचानक मैं एक वास्तविक व्यवसाय की बागडोर संभाले हुए था। अपने पहले साल में उस उद्यम ने $1,00,000 से ज्यादा की आय अर्जित की और मैंने सचमुच केवल अपनी सोचने के तरीके को ही बदला था। जब लोग रहस्य के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह किस्मत या मात्र अवसर नहीं था, यह एक गहरा निर्णय था, एक मानसिक छवि को बनाए रखने का निर्णय, तब भी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। उस दृष्टि को जीवित रखने का निर्णय उन दिनों में भी जब बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है। यह उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप कभी कभी मांगते हैं, यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए मुझे एहसास हुआ कि यह सभी महान मानवीय उपलब्धियों के पीछे का अंतर्निहित नियम था। कोई भी आविष्कारक केवल वही देखकर कुछ नहीं बनाता जो पहले से मौजूद है, वे उसकी कल्पना करके बनाते हैं जो अभी मौजूद नहीं है। कोई भी कलाकार केवल वही नहीं बनाता जो वह देखता है, वे वही बनाते हैं जो वे गहराई से महसूस करते हैं। कोई भी उद्यमी असंभव लगने वाली चीजें इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उनके पास गारंटी थी, बल्कि इसलिए बनाता है क्योंकि उनके पास अटूट दृढ़ विश्वास था। जिस छवि को आप विश्वास के साथ बनाए रखते हैं वह उस वास्तविकता का बीज है जिसे आप अंततः काटेंगे। मुझे एक क्षण याद है, कई साल बाद
अपने कार्यालय में बैठे हुए एक व्यावसायिक भागीदार का फोन आया। उसने उत्साह से कहा, बॉब, हमने आखिरकार कर दिखाया। हमारी कंपनी अब हर एक महाद्वीप पर मौजूद है। उस क्षण भावनाओं की एक गहरी लहर मुझ पर छा गई। यह केवल खुशी नहीं थी, यह उस बात की एक मौन पुष्टि थी जिसे मैं उस पहले दिन से ही गहराई से जानता था जब मैं सोफे पर बैठा था। सब कुछ एक छवि और एक निर्णय से शुरू होता है, लेकिन एक पल के लिए भी यह मत सोचिए कि यह संदेह या कठिनाइयों से रहित रास्ता था। ऐसे दिन थे जब बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं हुआ, जब डर ने मुझे लकवाग्रस्त करने की कोशिश की, जब बिल जमा हो गए और पुरानी मानसिकता ने फुसफुसाया कि मैं भोला हूं। और ठीक उन्हीं चुनौतीपूर्ण क्षणों में विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो विश्वास करना आसान होता है। सच्ची शक्ति तब भी विश्वास बनाए रखने में निहित है जब बिल्कुल कुछ भी तार्किक न लगे। तभी आप ब्रह्मांड को यह साबित करते हैं कि आप सचमुच प्रतिबद्ध हैं। जो छवि मैंने दृढ़ता से बनाए रखी थी वह सिर्फ एक सपना नहीं थी, वह एक शक्तिशाली आदेश था, एक ऊर्जावान आदेश जिसने मेरे अवचेतन को पुनर्गठित किया और हर क्रिया, विचार और भावना को उस अद्वितीय दृष्टि के साथ संरेखित किया। समय के साथ मैंने पहचाना कि मानसिक स्पष्टता वह सबसे गहरी शक्ति है जिसे एक इंसान विकसित कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल इच्छा रखने वालों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह उन पर प्रतिक्रिया करता है जो निश्चित रूप से जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। आज मैं पूरी तरह से समझता हूं कि वह पुरानी सोफा, वह खाली कमरा और वह कागज का साधारण टुकड़ा मेरे जीवन का सच्चा मोड़ था। वहीं पर अदृश्य ने दृश्यमान बनने की अपनी यात्रा शुरू की थी, क्योंकि आपके चारों ओर जो कुछ भी आप देखते हैं, इमारतें, किताबें, व्यवसाय, आविष्कार, विशाल धन, ये सभी ठीक उसी तरह से शुरू हुए, किसी ऐसे व्यक्ति के मन में पोषित एक विचार के साथ जिसके पास विश्वास करने का साहस था। और यह वह महत्वपूर्ण संदेश है जिसे मैं देना चाहता हूं। उस छवि की गहरी शक्ति को कभी भी कम मत आंकें जिसे आप दृढ़ता से अपने भीतर बनाए रखते हैं। भले ही कोई और इसे न देख पाए, भले ही यह पूरी तरह से असंभव लगे, भले ही परिस्थितियां जोर शोर से अन्यथा घोषित करें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जिस पल आपका मन और आपकी भावना एक ही उद्देश्य में एकजुट होते हैं, ब्रह्मांड के पास आपकी अटूट दृढ़ता के आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सब कुछ एक छवि से शुरू होता है, सब कुछ आपके भीतर से उत्पन्न होता है। यदि इस बिंदु तक आपके भीतर कुछ हलचल शुरू हो गई है, यदि हर शब्द ने गूंज पैदा की है और सुप्त क्षमता की उस गहरी भावना को जगाया है जो प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रही है, तो यह कार्य करने का आपका क्षण है। केवल सुनने के लिए नहीं, केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि सचेत रूप से इस यात्रा पर जारी रखने का निर्णय लेने के लिए, क्योंकि इस गहन ज्ञान से जुड़े रहने का यह सरल कार्य ही आपके मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव की शुरुआत कर देता है। आपके केंद्रित ध्यान की ऊर्जा सूर्य के समान है। आप जिस भी चीज को इससे प्रकाशित करते हैं वह विस्तृत होती चली जाती है। और यदि आप अपनी चेतना को प्रबुद्ध कर रहे हैं, यदि आप अधिक सीखने, अधिक बढ़ने और अधिक विश्वास करने का चुनाव कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा की तरंगों को सक्रिय रूप से बदल रहे हैं। और ठीक इसी कारण मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी इसी क्षण कार्य करें। एक पल के लिए रुकें और सचमुच महसूस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि अब तक इन शब्दों ने आपके भीतर गहरे सत्य के साथ तालमेल बिठाया है, यदि इन्होंने स्पष्टता, साहस या बदलाव की उस लंबे समय से सुप्त इच्छा को जगाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक सरल फिर भी शक्तिशाली निर्णय लें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा लग सकता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह कार्य एक प्रतिज्ञान है, यह घोषित करने का एक सचेत चुनाव है कि मैं लगातार बढ़ते रहने का चुनाव करता हूं। यह आपके निरंतर विकास के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता है। हर बार जब आप अपने मन को उन विचारों से पोषित करते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, तो आप चुपचाप फिर भी गहराई से अपने भविष्य को फिर से लिख रहे होते हैं। कई लोग इस तरह की सामग्री सुनते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन फिर अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं और सब कुछ छूट जाने देते हैं। वे मानते हैं कि प्रेरणा बाहरी स्रोतों से आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है
कि सच्ची प्रेरणा भीतर से जन्म लेती है। जब आप बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेते हैं, भले ही आप न जानते हो कि सब कुछ कैसे सामने आएगा, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। यह एक नियम है, गति से गति उत्पन्न होती है, और आप जितना अधिक खुद को सही आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं, उतने ही अधिक अवसर प्रकट होने लगते हैं। इसलिए मैं जोर देता हूं कि आप जुड़े रहें। हर नया वीडियो, हर नया पाठ, हर कहानी जो आप सुनते हैं, वह आपकी जागरूकता की पहेली में फिट होने वाले एक टुकड़े की तरह है। ज्ञान केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आपकी सच्ची क्षमताओं की याद दिलाता है, और आपको जितना अधिक याद दिलाया जाता है, पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं के लिए उतनी ही कम जगह बचती है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया पुष्ट होती है, बार बार दोहराने से, सत्य के निरंतर संपर्क में रहने से। तो यदि आपके भीतर कुछ कह रहा है, यह मेरे साथ मेल खाता है, तो उस आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। यह आपका सबसे बुद्धिमान हिस्सा है, जो आपको आपके अगले स्तर पर निर्देशित कर रहा है, और पहला कदम इस ऊर्जा में बने रहना है। मेरा विश्वास करें, मैंने लोगों को केवल इन शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध होकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। उन्होंने देखना, पढ़ना, सुनना और लागू करना शुरू किया, और परिणाम अटल था। अधिक स्पष्टता, अधिक अवसर, अधिक परिणाम। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी सोचने का तरीका बदल दिया, और दुनिया ने बस उसी को वापस दर्शाया। तो इसे अभी करें, इस चुनाव की पुष्टि करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और इस यात्रा को अंत तक देखने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह केवल धन, सफलता या लक्ष्यों से कहीं ऊपर है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति को जगाने के बारे में है, वह शक्ति जो हमेशा आपके भीतर निवास करती रही है, शायद डर, संदेह और अनुरूपता की आवाजों से शांत कर दी गई है, और इस शक्ति को निरंतरता, दिशा और पोषण की आवश्यकता है। यहां उपस्थित होकर आपने पहले ही सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। अब उस प्रगति को मजबूत करने का क्षण है, अपने आप से कहने का क्षण है, मैं जारी रखने का चुनाव करता हूं, मैं विकसित होने का चुनाव करता हूं, मैं और अधिक बनने का चुनाव करता हूं। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप अपने विकास के लिए हर जो निर्णय लेते हैं, वह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजता है, मैं तैयार हूं। और जब आप तैयार होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र रचता है। तो जुड़े रहें, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपकी धारणा को और अधिक विस्तृत करेगा, और ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्यादातर लोगों को जो चीज पंगु बनाती है, वह समय, धन या अवसरों की कमी नहीं है। जो चीज उन्हें वास्तव में रोकती है, वह अनिर्णय है। वे जानते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन वे एक रास्ता नहीं चुन पाते। वे गलती करने के डर और सब कुछ पूरी तरह से सही करने की इच्छा के बीच फंस जाते हैं, और परिणाम, वे ठीक वहीं बने रहते हैं जहां वे हैं। अनिर्णय ही ठहराव की जड़ है। हर बार जब आप एक महत्वपूर्ण कदम को टालते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत शक्ति कम हो जाती है। संदेह आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपकी स्पष्टता चुरा लेता है, और आपको यह विश्वास दिलाता है कि सही समय अभी नहीं आया है, जबकि सच्चाई यह है कि सही समय हमेशा अभी रहा है। ज्यादातर लोग गलती से मानते हैं कि टाल-मटोल आलस्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाल-मटोल केवल एक बहुत गहरी चीज का दृश्यमान लक्षण है, निर्णय लेने का डर। इसके पीछे चुनने और पछताने का डर, असफलता का डर, न्याय का डर, सक्षम न होने का डर छिपा है। यह अहंकार का आत्मसंरक्षण का तरीका है। आप सामने आने से बचने के लिए देरी करते हैं, लेकिन इसकी कीमत अविश्वसनीय रूप से अधिक है। हर निर्णय जिसे आप टालते हैं, वह विकास का एक खोया हुआ अवसर है, और आप जितना अधिक देरी करने के आदी होते जाते हैं, उतनी ही आसानी से फिर से देरी करना आसान हो जाता है। यह एक जंग की तरह है जो छोटी शुरू होती है और अदृश्य रूप से आपके जीवन की पूरी संरचना को कमजोर कर देती है। मैंने इसे कंपनियों में, बिक्री टीमों में, उद्यमियों के बीच और उन व्यक्तियों के साथ खुद देखा है जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन मांगा था। उनके पास अच्छे विचार थे, लेकिन वे हमेशा किसी चीज का इंतजार करते थे। वे सही पल का, आदर्श निवेश का, पूर्ण सुरक्षा का इंतजार करते थे। फिर भी
सच्चाई यह है कि सुरक्षा कभी भी कार्रवाई से पहले नहीं आती। यह आपके निर्णय के सीधे परिणाम के रूप में आती है। स्पष्टता कदम उठाने से पहले प्रकट नहीं होती, यह आपके चलने के साथ उभरती है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग योजना बनाने, समीक्षा करने, सोचने, विश्लेषण करने और कभी कार्य न करने के चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उन्हें पहले निश्चितता की आवश्यकता है। लेकिन निश्चितता उन बहादुरों के लिए आरक्षित एक विलासिता है जो चुनने का साहस करते हैं। मैंने यह एक बहुत ही सरल तरीके से सीखा, अपने ही बेटे के माध्यम से। मुझे याद है जब वह छोटा था और तैराकी टीम का हिस्सा था। एक दिन वह मेरे पास आया, छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिए हुए। वह थका हुआ, हताश था और चाहता था कि मैं उसके लिए निर्णय लूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए निर्णय लेता हूं तो यह आसान लगेगा, लेकिन अगर तुम अभी निर्णय लेते हो तो तुम्हें चुनने से आने वाली अपार शक्ति का पता चलेगा। वह जिद करता रहा, चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि क्या करना है। तो मैंने आगे कहा, अगर तुम आज हार मान लेते हो तो अगली बार फिर से हार मानना आसान हो जाएगा, फिर और भी आसान, और एक दिन हार मानना बस तुम्हारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगा। वह चुप हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और जारी रखने का निर्णय लिया। उस दोपहर मैंने उस लड़के को एक आदमी में बदलते देखा। उसने सीखा कि विकास असुविधा से उत्पन्न होता है और हर वास्तविक बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है। और ठीक यही आपके साथ होता है। हर बार जब आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं भरोसा करता हूं, और वह भरोसा सब कुछ बदल देता है। ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, सही लोग प्रकट होते हैं, परिस्थितियां खुद को पुनर्गठित करती हैं, क्योंकि निर्णय ही सृजन का प्रारंभिक बिंदु है। जब आप संदेह में होते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यह निर्णय ही है जो प्रवाह के लिए मार्ग खोलता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान इंगित करता है कि जो व्यक्ति त्वरित और दृढ़ निर्णय लेते हैं वे अधिक आत्मविश्वासी, अधिक रचनात्मक और अधिक सफल होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अनिश्चितता की स्थिति में फंसने से बचते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं, भले ही आप गलती करें, आप सीखते हैं, समायोजित करते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन जब आप अनिर्णायक रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीखते। आप केवल उसी चक्र को दोहराते रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ अपने आप बदल जाएगा, और कुछ नहीं बदलता। अनिर्णय सबसे बड़ा ऊर्जा चोर है। यह धीरे धीरे और चुपचाप आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। यह आपको अपने मूल्य, अपनी क्षमता और अपनी पात्रता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब आप दृढ़ता से निर्णय लेना शुरू करते हैं, यहां तक कि सबसे छोटे मामलों में भी, तो सब कुछ संरेखित होना शुरू हो जाता है। आप अधिक मजबूत, अधिक उपस्थित, अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं, और यह एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। हर सचेत निर्णय अगले वाले के लिए ईंधन बन जाता है। इस तरह गति बनती है वह अवस्था जहां ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अंततः आपने विरोध करना बंद कर दिया है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हर एक दिन निर्णय की शक्ति का अभ्यास करना शुरू करें। एक सरल फिर भी सार्थक चीज चुनें। एक ऐसा निर्णय लें जिसे आप टालते रहे हैं, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों न लगे। शायद यह एक परियोजना शुरू करना है, एक महत्वपूर्ण फोन कॉल करना है, एक कदम उठाना है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। इसे आज ही करें, क्योंकि निर्णय लेने की आदत एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। आपको पूरा रास्ता जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहला कदम। ब्रह्मांड कभी भी पूरी सीढ़ी नहीं दिखाता, केवल अगला कदम दिखाता है, और वह कदम ही निर्णय है। चुनना सबसे शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप पीड़ित की भूमिका से निकलकर निर्माता की भूमिका में कदम रखते हैं। और जब आप साहस के साथ चुनाव करते हैं तो जीवन उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। डर अपनी पकड़ खो देता है, दरवाजे खुलते हैं और आप कुछ असाधारण पाते हैं। जो कभी असंभव लगता था वह आपकी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तो
अगर कुछ ऐसा है जिसे आप टालते रहे हैं, एक सपना, एक बदलाव, एक नई शुरुआत, तो अभी निर्णय लें। पूर्णता का इंतजार न करें, क्योंकि पूर्णता कभी नहीं आती। बस एक चीज का इंतजार करें, वह क्षण जब आप खुद से कहते हैं, बस बहुत हुआ इंतजार। वह पल ही आपकी कहानी बदल देता है, क्योंकि हर परिवर्तन एक चुनाव से शुरू होता है, और इस क्षण आपका चुनाव उस भविष्य का बीज है जिसे आप काटेंगे। कई लोग इस तरह के अभ्यास को कम आंकते हैं, क्योंकि इससे तत्काल परिणाम नहीं मिलते। वे त्वरित समाधान खोजने के आदी हैं, लेकिन मन जल्दबाजी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, यह दृढ़ता पर प्रतिक्रिया देता है। मानसिक परिवर्तन पत्थर तराशने जैसा है। आपको उसी बिंदु पर बार बार प्रहार करना चाहिए जब तक कि आकार उभरना शुरू ना हो जाए। हर पाठ, अभ्यास का हर दिन उस पुराने मानसिक ढांचे के खिलाफ एक सटीक प्रहार है जो आपको स्थिर रखने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपके भीतर कुछ बदलता जाएगा। छोटे छोटे निर्णय जो कभी कठिन लगते थे, वे अधिक स्वाभाविक हो जाएंगे। झक स्पष्टता को रास्ता देगी। वह आंतरिक संवाद जिसने कभी आपको सैबोटाज किया था, वह शांत होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन जब पर्याप्त अवधि के लिए विचार की एक नई आवृत्ति के लगातार संपर्क में रहता है, तो वह अनिवार्य रूप से अनुकूलित हो जाता है। अवचेतन मन उर्वर मिट्टी के समान है। यह सवाल नहीं करता कि आप क्या बोते हैं, यह बस वही उगाता है जिसे आप बार बार सींचते हैं। मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अनगिनत बार लागू किया है। जब मैंने अग्निशमन विभाग छोड़ने और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया, तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी। मेरे मन में डर, संदेह और बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय था। हर एक दिन मैं मानसिक रूप से उस बात की पुष्टि करता था जो मैं चाहता था, जब तक कि अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं बची। इस लगातार दोहराव ने आगे बढ़ने की ऊर्जा पैदा की, और जब ऊर्जा चलती है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह मेरी पहली कंपनी अस्तित्व में आई, और इसी तरह मैंने वह सब कुछ बनाया जो उसके बाद आया। जब आप लगातार निर्णय लेने के बारे में पढ़ते हैं और इन शिक्षाओं को रोजाना दोहराते हैं, तो आपके भीतर तर्क से परे एक स्तर पर कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप अपने जीवन पर शक्ति की एक वास्तविक भावना महसूस करने लगते हैं। यही प्रतिक्रियात्मक अवस्था में जीने और सृजनात्मक अवस्था में जीने के बीच का अंतर है। प्रतिक्रिया करने का अर्थ है दुनिया के अपनी गति तय करने का इंतजार करना। सृजन करने का अर्थ है अपनी गति स्वयं तय करना और दुनिया को समायोजित करने के लिए मजबूर करना। और यह परिवर्तन ठीक उसी क्षण होता है जब आप इस अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यदि इन 60 दिनों के दौरान किसी भी बिंदु पर आपको हार मानने का मन करता है, तो यह एक संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी पुरानी मानसिकता विरोध कर रही है, नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लगे रहिए, इसी प्रतिरोध में विकास होता है। हर बार जब आप प्रेरणा के बिना भी लगे रहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं, मैं जारी रखने का चुनाव करता हूं। और यह किसी भी क्षणिक प्रेरणा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय के साथ यह अनुशासन आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी झलकने लगता है। आप अधिक तेजी से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, खुद पर अधिक भरोसा करते हैं, अधिक उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं, और यह नया पैटर्न एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। छोटी दैनिक जीतें जमा होना शुरू हो जाती हैं और बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती हैं। इससे पहले कि आप जान पाएं, आपको अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निर्णय पहले ही आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कार्य करता है, जो चुनाव करता है, जो अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इसीलिए यह अभ्यास इतना शक्तिशाली है। यह केवल एक अध्याय पढ़ने के बारे में नहीं है, यह हर दिन इस बात की पुष्टि करने के बारे में है कि आप अपने जीवन के स्वामी हैं, कि आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है और आप वही बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। इन 60 दिनों के अंत तक आपके भीतर कुछ अपरिवर्तनीय रूप से अलग होगा। आप देखेंगे कि डर कम हो गया है, स्पष्टता बढ़ गई है और अवसर उन जगहों पर दिखने लगे हैं जहां पहले केवल संदेह थे। और यह सब कुछ ऐसा करने से शुरू होगा जो कांसी सरल है। अपने दिन के कुछ मिनट
अपनी मानसिक शक्तियों को यह याद दिलाने के लिए समर्पित करना कि वास्तव में प्रभारी कौन है। यह अभ्यास आपके अपने जीवन पर आपकी संप्रभुता की पुष्टि करने का एक तरीका है, क्योंकि केवल एक सत्य है, परिवर्तन इस बात से नहीं आता कि आप एक बार क्या सीखते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप हर एक दिन क्या लागू करना चुनते हैं। और जब निर्णय आदत बन जाता है तो असंभव अस्तित्वहीन हो जाता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह ऊर्जा है। हर विचार, हर भावना, आपके द्वारा बोला गया हर शब्द एक कंपन को वहन करता है जो अंतरिक्ष में फैलता है और अनुभव के रूप में आपके पास लौटता है। जिसे आप वास्तविकता कहते हैं वह उस आवृत्ति का मात्र प्रतिबिंब है जिसे आप लगातार उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए जब आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी अनिवार्य रूप से बदल जाती है। नियम सरल है, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और आप जो हैं, सार रूप में वह उन कंपनों का योग है जिन्हें आप हर दिन अपने भीतर बनाए रखते हैं। मैंने यह लोगों के जीवन में एक बहुत स्पष्ट पैटर्न को देखकर सीखा। ऐसे लोग हैं जो हर समय भाग्यशाली लगते हैं, हमेशा सही जगह पर, सही लोगों को जानते हुए, सही अवसर प्राप्त करते हुए। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, बार बार उन्हीं बाधाओं का सामना करते हैं। अंतर्बुद्धि शिक्षा या परिस्थितियों में नहीं है, यह उस भावनात्मक आवृत्ति में निहित है जिसमें वे निवास करते हैं। जो लोग भय, कमी और संदेह के साथ कंपन करते हैं, वे लगातार ऐसे संकेत भेजते हैं जो उन भावनाओं की पुष्टि करने वाली अधिक स्थितियों को आकर्षित करते हैं। वे एक ऊर्जावान चक्र में फंसे रहते हैं जो उनकी अपनी सीमाओं को पुष्ट करता है। इसके विपरीत जो लोग विश्वास, उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ कंपन करते हैं, भले ही वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, वे ऐसे रास्ते, समाधान और अवसर आकर्षित करते हैं जो कहीं से भी उत्पन्न होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी कहीं से नहीं आता है। सब कुछ एक प्रतिक्रिया है। आधुनिक भौतिकी पहले ही साबित कर चुकी है कि ब्रह्मांड ऊर्जा क्षेत्रों से बना है जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। आपका शरीर उन क्षेत्रों में से एक है। हर विचार और भावना के साथ आप अपनी कोशिकाओं के कंपन पैटर्न को बदलते हैं और अपने परिवेश को प्रभावित करते हैं। यह रहस्यवाद नहीं है, यह विज्ञान है। जब आप एक मानसिक छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे भावना से भर देते हैं तो आप एक विद्युत चुंबकीय तरंग बनाते हैं जो क्वांटम क्षेत्र के माध्यम से फैलती है, वास्तविकता को प्रभावित करती है। यह एक रेडियो स्टेशन ट्यून करने जैसा है। आप केवल वही संगीत सुनते हैं जो आपके ट्रांसमीटर की समान आवृत्ति पर है। यदि आपका विचार कमी की आवृत्ति पर है तो वही संगीत आप सुनेंगे, लेकिन यदि यह प्रचुरता की आवृत्ति पर है तो आपके जीवन में समृद्धि की सिम्फनी बजना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग अपने दिमाग को उन सभी चीजों पर केंद्रित करके जीते हैं जिनकी उन्हें कमी है। वे बिलों, समस्याओं, उन चीजों के बारे में सोचते हुए उठते हैं जो उनके पास अभी तक नहीं है, और ऐसा करके वे कमी की भावना से कंपन करते हैं। और कमी की कंपन केवल अभाव के अधिक अनुभवों को आकर्षित कर सकती है। यह ऐसा है जैसे वे एक ऐसे स्टेशन पर अटके हुए हैं जो केवल एक ही संदेश प्रसारित करता है। यह पर्याप्त नहीं है और ब्रह्मांड आज्ञाकारी बस जैसा तुम चाहो जवाब देता है। इसे बदलने के लिए आपको अपनी आंतरिक स्थिति को बदलना सीखना होगा। जो आप देखते हैं उस पर प्रतिक्रिया करके नहीं, बल्कि जो आप देखना चाहते हैं उसे बनाकर। इसके लिए मानसिक अनुशासन की आवश्यकता है। यह मांग करता है कि आप उन भावनाओं के प्रति सचेत रहें जिन्हें आप उत्सर्जित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में आपका ऊर्जावान हस्ताक्षर निहित है। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी था जब मैं भी गलत कंपन में फंसा हुआ था। मैंने कड़ी मेहनत की लेकिन लगातार कमी में जी रहा था। सब कुछ एक संघर्ष जैसा लगता था। मैं हर समय उन चीजों के बारे में सोचता रहता था जो मेरे पास नहीं थीं, जो मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और मुझे शायद ही यह एहसास था कि यही विचार मेरी सीमा का कारण था। तभी मुझे समझ में आया कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। मैंने अपनी आवृत्ति बदलने का फैसला किया। हर दिन कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं खुद को समृद्ध, स्वतंत्र और सुरक्षित के रूप में देखता था। मैं आने वाली चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करता था,
जैसे कि वे पहले से ही वास्तविक हों। शुरुआत में यह एक मानसिक खेल जैसा लगता था, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगीं। ग्राहक आने लगे, विचार उभरने लगे, ऐसे अवसर जो पहले अनदेखे थे वे प्रकट होने लगे। मेरे बाहर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन मैं बदल गया था और ब्रह्मांड ने बस उस नई कंपन पर प्रतिक्रिया की जिसे मैं उत्सर्जित कर रहा था। यह सिद्धांत बताता है कि इतने सारे नेक इरादों वाले लोग निराश क्यों हो जाते हैं। वे सफलता की इच्छा रखने का दावा करते हैं, लेकिन पूरा दिन विफलता के बारे में चिंता करते हुए बिताते हैं। वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन लगातार कर्जों के बारे में बात करते हैं। वे प्यार चाहते हैं, लेकिन रिजेंटमेंट्स पालते हैं। और ब्रह्मांड इस बात में अंतर नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या महसूस करते हैं। यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जिससे आप कंपन करते हैं। इसीलिए वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपना ऊर्जावान क्षेत्र बदलते हैं, जब आप ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना बंद कर देते हैं जो खोज रहा है, और ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं जिसने पहले ही पा लिया है। प्रचुरता की कंपन 3 तत्वों से बनी है: स्पष्टता, कृतज्ञता और विश्वास। स्पष्टता यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं। कृतज्ञता यह महसूस करना है कि आपके पास पहले से ही वह है, भले ही आपके पास अभी तक ना हो। और विश्वास उस कंपन को बनाए रखना है, भले ही आपके आसपास कुछ भी आपके विश्वास की पुष्टि न करे। ये तीनों शक्तियां संयुक्त होकर एक इरेजिस्टिबल चुंबकत्व पैदा करती हैं। इस अवस्था से आपको किसी भी चीज के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। चीजें आपकी दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। यह धारा के साथ तैरने जैसा है। एक क्षण के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा सबसे अच्छा आकर्षित करते हुए प्रतीत होते हैं। वे आपसे अलग नहीं हैं, वे बस चेतना के उच्च स्तर के साथ जीते हैं। उन्होंने सीखा है कि रहस्य चीजों का पीछा करना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना है जो स्वाभाविक रूप से उन्हें आकर्षित करता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप कल उठें, अपने फोन को छूने या समस्याओं के बारे में सोचने से पहले अपनी आंखें बंद करें और उस ऊर्जा की कल्पना करें जिसे आप पूरे दिन अपने साथ रखना चाहते हैं। खुद को आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए देखें, स्थितियों को शांति से सुलझाते हुए, सुरक्षा बिखेरते हुए। यह तुरंत आपकी आवृत्ति को बदल देता है। उसके बाद एक नए विचार पैटर्न का अभ्यास करें। हर बार जब आप खुद को किसी नकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए पकड़ें, तो इस चक्र को यह कहकर बाधित करें, यह मेरी आवृत्ति का हिस्सा नहीं है। यह सरल वाक्य आपको याद दिलाता है कि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप क्या उत्सर्जित करते हैं। और धीरे धीरे आप इस नई स्थिति के प्रभाव को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। बातचीत बदल जाती है, सही लोग पास आते हैं, अवसर उभरते हैं। कुछ भी संयोग नहीं है, यह समकालिकता है। आपको इसके पीछे के सभी क्वांटम तंत्रों को समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह समझने की आवश्यकता है कि आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह निमंत्रण है जिसे आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। और ब्रह्मांड कभी नहीं कहता, यह बस वापस देता है। यदि आप अधिक समृद्धि, अधिक शांति, अधिक प्रेम चाहते हैं, तो ऐसे कंपन करना शुरू करें जैसे कि आपके पास वह सब अभी है। इसे महसूस करें, इसे जिएं, इसे व्यक्त करें, क्योंकि ब्रह्मांड कमी पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह पूर्णता पर प्रतिक्रिया करता है। और जब आप उस ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया सहजता से बदल जाती है। जीवन खुद को नए आपको प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्गठित करता है। और उसी बिंदु पर आपको एहसास होता है, वास्तविकता तब नहीं बदलती जब परिस्थितियां बदलती हैं, यह तब बदलती है जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह मानना है कि उन्हें अपने सोचने के तरीके को बदलने से पहले परिणामों को देखने की आवश्यकता है। वे कहते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचूंगा। लेकिन यही विचार उन्हें कमी में फंसाए रखता है। पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो इंतजार करते हैं, यह उन लोगों के पास आता है जो पहले से ही ऐसे सोचते हैं जैसे उनके पास यह है, क्योंकि मन ही वास्तविकता को आकार देता है, न कि इसके विपरीत। चेतना पदार्थ का निर्माण करती है, विचार की ऊर्जा भौतिक रूप से पहले आती है। इसीलिए जब तक आप दुनिया के आपको विश्वास दिलाने के इंतजार में रहेंगे, आप यूं ही घूमते रहेंगे। इसका राज्य है क्रम को पलटना।
पहले भरोसा करें, फिर देखें। मैंने यह ठीक इसके विपरीत जीकर सीखा। लंबे समय तक मुझे लगता था कि जोखिम उठाने के लिए मुझे कुछ सुनिश्चितताओं की जरूरत है। मेरा मानना था कि अगर मेरे पास ज्यादा अनुभव होगा, ज्यादा संपर्क होंगे या ज्यादा पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि यह सोच ही मुझे फंसाए हुए थी, क्योंकि ब्रह्मांड स्पष्ट इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह कंपन सामंजस्य पर प्रतिक्रिया करता है। आप केवल वही आकर्षित करते हैं जो आपकी आंतरिक स्थिति के साथ मेल खाता है। अगर आपके भीतर संदेह, डर और कमी है तो दुनिया आपको वही दिखाएगी। लेकिन अगर आपके भीतर निश्चितता, बहुतायत और एक मकसद है तो दुनिया खुद को वैसे ही ढाल लेगी। समस्या यह है कि हमें परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए जीना सिखाया गया है। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो हम निराश हो जाते हैं, और इस तरह जीवन हमारी भावनात्मक उथल पुथल का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन सच्ची शक्ति तब सामने आती है जब आप यह समझते हैं कि यह दुनिया नहीं है जो तय करती है कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए, बल्कि आप तय करते हैं कि दुनिया को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब आप एक उच्च कंपन बनाए रखते हैं, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां मेल नहीं खाती, तो ब्रह्मांड संदेश को समझता है यह व्यक्ति तैयार है, और तभी चीजें सच में आगे बढ़ती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ब्रह्मांड मेहनत का इनाम नहीं देता, यह तालमेल का इनाम देता है। आप दिन भर काम कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, चीजों के पीछे भाग सकते हैं, लेकिन अगर आप कमी की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं तो वह सारी मेहनत अंदरूनी तौर पर खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर, जब आप बहुतायत की चेतना से काम करते हैं तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। अवसर सहजता से सामने आते हैं, सही लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अदृश्य धारा से जुड़ गए हैं जो आपको आपकी इच्छा की ओर ले जाती है। यह धारा हमेशा से मौजूद है। जो बदलता है वह यह है कि आप खुद को इसके साथ कितना बहने देते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर मैं अभी भी ढेर सारे बिल्लों के बोझ तले दबा हूं तो मैं एक समृद्ध व्यक्ति की तरह कैसे सोच सकता हूं? और इसका जवाब सीधा सा है, आपको खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं तय करती। आप चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप एक समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचने का चुनाव कर सकते हैं। यह वास्तविकता का खंडन नहीं है, यह एक नई वास्तविकता का निर्माण है। आप अपने भविष्य को तब बदलना शुरू करते हैं जब आप अपनी डर वाली सोच के बजाय अपनी इच्छा के दृष्टिकोण से कार्य करना चुनते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों के बारे में सोचें। उन्होंने अमीर के रूप में शुरुआत नहीं की, उन्होंने विश्वास के साथ शुरुआत की। अंतर यह है कि जहां ज्यादातर लोग काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, वहीं ये लोग तब तक काम करते हैं जब तक वे तैयार महसूस नहीं करते। मानसिकता भौतिकता से पहले आती है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की कल्पना तब की थी जब उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। वॉल्ट डिज्नी ने अपने पार्कों को तब तैयार देखा जब वे दिवालियेपन का सामना कर रहे थे। वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और ऐसे जीते थे जैसे वह पहले से ही हकीकत हो। परिणाम तय था, क्योंकि विश्वास जब निरंतरता के साथ बनाए रखा जाता है तो रचनात्मक शक्ति में बदल जाता है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर विचार, हर शब्द, हर भावना एक ऊर्जावान निवेश है। आप लगातार बीज बो रहे हैं। सवाल यह है, आप क्या बो रहे हैं? संदेह या दृढ़ विश्वास, कमी या बहुतायत? ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप बोते हैं। इसलिए यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में और जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। कमी की मानसिकता कपटी होती है। यह खुद को समझदारी के रूप में छिपा लेती है। यह आपको विश्वास दिलाती है कि सही समय का इंतजार करना तर्कसंगत है, लेकिन सही समय उनके लिए कभी नहीं आता जो इंतजार में जीते हैं। यह केवल उन लोगों के लिए आता है जो विश्वास के साथ किए गए कार्यों के माध्यम से उस पल को बनाते हैं। एक समय था जब मैं भी आंतरिक रूप से बदलने से पहले चीजों के बदलने का इंतजार करता था, लेकिन मैंने सीखा कि बाहरी कभी नहीं बदलता जब तक आंतरिक पहले न बदले। जीवन इसलिए बेहतर नहीं होता क्योंकि दुनिया आपका पक्ष लेती है। यह इसलिए बेहतर होता है क्योंकि आप इतने विकसित हो जाते हैं कि जहां कभी सीमाएं थीं,
वहां नई संभावनाएं देख पाते हैं। यही सच्ची दौलत है, दिखावे से परे देखने और उस चीज के अनुसार कार्य करने की क्षमता जो अभी दिखाई नहीं दे रही है। और इसी बिंदु पर सही मानसिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप परिणाम की ओर सोचने के बजाय परिणाम से सोचना सीखते हैं तो आप ऐसे जीना शुरू करते हैं जैसे आपने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। और यह भावना सब कुछ बदल देती है। ये आपकी आवाज का अंदाज, आपकी मुद्रा, आपके फैसले, आपका आकर्षण बदल देती है। लोग ध्यान देते हैं, दुनिया इसे महसूस करती है और यह समझे बिना कि क्यों रास्ते खुल जाते हैं। यह जादू नहीं है, यह चेतना पर लागू भौतिकी है। जिस क्षण आप यह समझते हैं कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, आप संकेतों का इंतजार करना बंद कर देते हैं और खुद संकेत बन जाते हैं। जीवन कुछ ऐसा होना बंद कर देता है जो आपके साथ होता है और कुछ ऐसा बन जाता है जो आपको जवाब देता है। और जब ऐसा होता है तो आप पाते हैं कि आपको किसी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नई कंपन के अनुकूल सब कुछ आपकी दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है। यह वह बिंदु है जहां प्रयास प्रवाह को रास्ता देता है और इच्छा निश्चितता को रास्ता देती है। तो आज से ही दुनिया के आपको विश्वास दिलाने के इंतजार में रहना बंद कर दें। पहले विश्वास करने का चुनाव करें। एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचने का चुनाव करें जिसने पहले ही सब कुछ हासिल कर लिया है, भले ही आप अभी भी अपनी मंजिल से कई हजार मील दूर क्यों ना हो। क्योंकि ब्रह्मांड दिखावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह पहचान पर प्रतिक्रिया करता है। और जिस क्षण आप उस व्यक्ति के रूप में जीने का फैसला करते हैं जो आप चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको सही साबित करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब अगर यह सब आपसे मेल खाता है, अगर किसी भी तरह से इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो इस ज्ञान को अपने तक ही न रखें। इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप जानते हैं कि वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन शायद उसे ठीक यही सुनने की जरूरत है। यह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो स्पष्टता, शक्ति या एक नई शुरुआत की तलाश में है। क्योंकि जब आप ज्ञान फैलाते हैं तो वह बढ़ता है और जो आप दुनिया को देते हैं वह हमेशा कई गुना होकर लौटता है। यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस संदेश को आपके मन में और सबसे महत्वपूर्ण आपके दिल में प्रवेश करने देने के लिए इस यात्रा को मेरे साथ जारी रखें। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।